देखिए, आज हम G71 का इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम बनाएंगे और फिर इस प्रोग्राम को सीएनसी मशीन पे लिख के और चला के देखेंगे कि ये प्रोग्राम जो हमारे द्वारा बनाया गया है ये पूरी तरीके से सही काम कर रहा है या नहीं। देखिए, पहले हम G71 का जो फॉर्मेट है उसको देखते हैं। तो G71 यू आर यू क्या है यहाँ पे, तो यू एक सर्च में प्रत्येक पास में दी गई कट की गहराई है। इसका मतलब ये है कि एक सर्च में हम प्रत्येक पास में कितना गहरा काटेंगे उसकी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। आर जो है आर जो है डिटेक्शन वैल्यू है, यानी टूल कटिंग करने के बाद मान लीजिए कि एक बार में हमने 1 mm का डेप्थ तक कर दिया, तो टूल कटिंग करने के बाद कितना वापस जाएगा उसको हम आर में देंगे। इसको बोलते हैं रिलीफ मात्रा, डिटेक्शन वैल्यू। इसके बाद सेकेंड लाइन है हमारी G71 पी। पी जो है वो स्टार्टिंग ब्लॉक संख्या है, यू जो है अंतिम ब्लॉक संख्या है, यू जो है वो एक सच में फिनिशिंग अलाउंस है, डब्लू जो है वो जेड एच में फिनिशिंग अलाउंस है। अगर एक सच में कोई मटेरियल हम फिनिशिंग के लिए छोड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे देंगे, और अगर जेड एच में फिनिशिंग के लिए हम कोई मटेरियल छोड़ रहे हैं तो उसका मान हम डब्लू के बाद लिखेंगे। एफ क्या है, तो फीड रेट है, जो फीड देंगे वो हम यहाँ पे देंगे। अब देखिए, इसका प्रोग्राम हम G71 की सहायता से बनाते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम बनाते समय हम सबसे पहले प्रोग्राम नंबर लिखते हैं। तो हमने लिख दिया, प्रोग्राम नंबर हमने बताया ओ, उसके बाद 4 अंक होते हैं तो हमने लिख दिया ओ, और 001। N1 क्या है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक है। G28 U0 W0, ये अगर टूल कहीं पे भी होगा तो अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। G97 S1500 M03, ये G97 S1500 यानी 1500 RPM पे स्पिंडल जो है M03 मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। टूल नंबर जो भी हमें काम करना होगा वो टूल नंबर हमने दे दिया T01, दूसरा 01 ऑफसेट नंबर, और हमने बुलेट डाउन कर दिया यहाँ पे। अब सबसे पहले हम टूल को पोजीशनिंग करेंगे, तो टूल को पोजीशन करने के लिए हमने दे दिया G00 X98। X98 पूरा जाब का डायमीटर क्या है, 90 है, तो टूल को हम उससे कुछ ऊपर और जेड में 0 से 2 mm पहले रोक रहे हैं, तो हम ताकि टूल क्या हो, जाब से टकराए नहीं, तो हमने टूल को क्या किया, यहाँ के आसपास कहीं हमने रोक दिया। यानी टूल अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा जाब बन के इस तरीके से है। इससे हम ऊपर और 2 mm पहले इससे रोक दिया हमने टूल को। इसके बाद G71 U1.0, इसका मतलब कि एक बार में टूल 1 mm कटिंग करेगा। आर 0.5 दिए हैं, इसका मतलब है कि 1 mm काटने के बाद टूल 0.5 mm ऊपर जाएगा। यानी अगर हम देखें तो टूल क्या है, अगर यहाँ से 1 mm कटिंग करते हुए वापस आ रहा है तो फिर 0.5 mm वापस ऊपर की तरफ जाएगा, और पुनः क्या होगा, पुनः आएगा, फिर डेप्थ ऑफ कट 1 mm लेगा, पुनः टूल ऊपर 0.5 जाएगा। इस तरीके से बार बार ये रिपीट करेगा। तो यू 1.0 का मतलब कि एक बार में 1 mm काटेगा, और 0.5 mm आर का मतलब डिटेक्शन वैल्यू 0.5 mm रहेगा। सेकेंड लाइन है, तो G71 P 100, यानी स्टार्टिंग ब्लॉक हमने 100 कर दिया, क्यू 200 यानी 200 कर दिया। हम फिनिशिंग के लिए कोई मटेरियल नहीं छोड़ रहे हैं। यू 0.0, डब्ल्यू 0 यानी एक्स अक्ष में भी कोई फिनिशिंग के लिए मटेरियल नहीं छोड़ रहे हैं, और जेड अक्ष में भी कोई मटेरियल नहीं छोड़ रहे हैं। फीड यहाँ पे दे दिया हमने 0.02। अब जो यहाँ पे पी है उसको N100 लिख दिया, फिर G00 X30। तो यहाँ पे अब टूल को हम रास्ता बताएंगे, तो हम यहाँ पे टूल को ला के रोकेंगे इस बिंदु पे, 30 पे 2 mm जेड में पहले। तो हम
हमने दिया G00 x30 और Z 2.0। अब टूल क्या हुआ, यहाँ आके रुका। फिर अब यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करते हुए टूल यहाँ तक जाएगा, ये टूल यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो पूरा हमारा क्या है, लीनियर कटिंग करेगा। तो हम जाएंगे कोड G01 x, यानी यहाँ पे डायमीटर क्या है 30 है, तो x30। जेड कितना जाएगा, तो यहाँ पे दूरी दिया गया है 20, तो जेड में बाएं तरफ आ रहा है तो -20 और फीट दे दिया हमने। अब टूल कटिंग करते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से दोबारा हमारा कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे डायमीटर है 40 और ये जो है सीधा कटिंग होगा। तो हमने दे दिया G01 सीधा है तो x40, और यहाँ पे भी जेड का मान क्या है 20 है। अब टूल हमारा कटिंग करते हुए इस बिंदु पे आ गया। अब यहाँ से ये हमें रेडियस काटना है, ये देखिए रेडियस कौन सा है। तो टूल यहाँ से ऐसे कटिंग करते हुए जाएगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। इसके लिए हम जो कोड इस्तेमाल करेंगे G02। यहाँ पे डायमीटर 40 था, यहाँ पे डायमीटर 60 है, तो हम x देंगे 60। जेड क्या होगा, तो यहाँ पे जेड -20 था, और यहाँ पे जेड क्या है 10 और माइनस में गया तो -30 हो गया, तो जेड -30। कितने रेडियस पे टूल रेडियस बनाते हुए जाएगा, तो 8 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर अब टूल हमारा कटिंग करते हुए इस बिंदु पे आ गया, इस बिंदु से यहाँ तक आना है, ये लीनियर जाएगा टूल हमारा। तो G01 x यहाँ पे भी 60 है, और जेड में 20 और बढ़ गया तो क्या हो गया -50। अब टूल हमारा यहाँ से कटिंग करते हुए इसी बिंदु तक जाएगा, सीधा कटिंग करेगा। यहाँ पे डायमीटर क्या है 90 है, तो G01 x 90, जेड -50 ही है। फिर अब टूल यहाँ से कटिंग करते हुए इसी बिंदु तक ले आना है हमें, तो लीनियर कटिंग करेगा। अभी हमारा अंतिम ब्लॉक संख्या है, तो हम Q 200 है, Q की जगह पे N कर देंगे, N 200, G01 x 90, और यहाँ पे जेड का मान क्या होगा 50, और 20 और माइनस में चला जाएगा -70। इसके बाद हम टूल को होम पोजीशन पे ले जाएंगे, तो G28 U0 W0, जो हमने स्पिंडल को रोटेट किया था M05 से, उस स्पिंडल को ऑफ कर दिया। कूलेंट ज्वाइन किया था M09 से, उसको ऑफ कर दिया। M30 से क्या हो गया, प्रोग्राम इंड और मशीन रीसेट हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है, इस प्रोग्राम को हम मशीन में लिखेंगे और देखेंगे कि ये प्रोग्राम मशीन पे वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है पूरे प्रोग्राम को। सबसे पहले प्रोग्राम नंबर। अब इस प्रोग्राम को मशीन पे चलाएंगे, तो हम मशीन को ओपन कर लेते हैं, सीएनसी मशीन को। यहाँ पे देखिए हमारी सीएनसी मशीन ओपन है। सबसे पहले हम इस पे जो भी प्रोग्राम पहले थे हम उस प्रोग्राम को हटा देते हैं। अब इस प्रोग्राम में जाप का जो डायामीटर, सबसे पहले वर्क पीस बांधेंगे। तो वर्क पीस की लंबाई कितनी रखनी है, मान लीजिए कि हमें वर्क पीस की लंबाई हम 200 ही रहने देते हैं। वर्क पीस का डायामीटर जो हमें कटिंग करना है वो इसमें 90 है, तो हम डायामीटर 90 कर देते हैं, 90 कर देते हैं। अभी हमारा वर्क पीस क्या है, इस पिंडल में या चक में बंध गया। अब दूसरा काम हमारा टूल बांधेंगे। अभी हमारा टूल पहले से बंधा हुआ है इसमें, टर्निंग टूल। अगर नहीं बंधा होगा तो हम यहाँ से टूल मैनेजमेंट पे जाएंगे, जो टूल हमें बांधना है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसको ऐड टू टैलेट करेंगे, ओके कर देंगे, वो टूल यहाँ पे बच जाएगा। अभी हमारा टूल पहले से इसमें बंधा हुआ है, तो हमने जाब बांध दिया, टूल बांध दिया। अब हमारा तीसरा काम है ऑफसेट लेना, तो हम ऑफसेट पे गए, टूल को जब भी हमें टर्निंग करना होता है तो टूल को फेस पे टच करते हैं, तो हमने टूल को फेस पे टच किया। अब यहाँ पे बताएंगे एक्स की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 90, तो हम लिख दिए एक्स 90.0 इन द ब्लॉक, मेजर कर दिया। अब यहाँ पे टूल को पता चल गया कि यहाँ पे डायमीटर क्या है, एक्स का मान क्या है 90 है। जेड का मान भी हम बता दें, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड 0.0 इन द ब्लॉक और मेजर।
हमने बता दिया कि एक्स यहाँ पे क्या है 90 है और जेड क्या है 0 है। अब हम डिफरेंस पॉइंट पे जाएंगे, पहले टूल एक्स में वापस लेते हैं, फिर टूल को जेड में हम वापस ले जा रहे हैं। अब देखिए, हमने चाप को बांध दिया, टूल बांध दिया और ऑफसेट ले लिया। अब हम प्रोग्राम जो इसका लिखेंगे उस प्रोग्राम को मशीन में लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के लिए हम वो प्रोग्राम यहाँ पे ले आते हैं। हम उस प्रोग्राम को सेव किए हैं, G71 टर्निंग। वो प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मशीन में हमने लिख दिया। अगर लिखना है तो हम एडिट मोड में जाके लिखेंगे। हमने पहले से ही उसको नोटपैड पे लिख दिया था। वो प्रोग्राम हम क्या किए, मशीन में ले आए। अभी हमने सबसे पहले वर्क पीस को बांध दिया, टूल को बांध दिया, ऑफसेट ले लिया, प्रोग्राम हमने क्या किया, मशीन में लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को मशीन पे चला के देखेंगे ये प्रोग्राम मशीन पे काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए, बस प्रोग्राम को चलाने के लिए हम ऑटो मोड में, इससे पहले हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम बन के कैसे तैयार होगा। तो देखिए, इसका यहाँ पे दिख जा रहा है कि प्रोग्राम बनने के बाद कैसे होगा। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो हम सबसे पहले एम ऑटो मोड सेलेक्ट कर लिए, साइकिल स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए, अभी प्रोग्राम हमारा, देखिए ये हमारा जॉब बन के तैयार हो गया। जो प्रोग्राम हमने बनाया था उस प्रोग्राम को हमने मशीन पे फीड किया और मशीन को चला के उस प्रोग्राम को चलाया, प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम को बना के और मशीन पे चेक करके देख सकते हैं कि वो प्रोग्राम हमारा सही बना है या नहीं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।